दोस्तों, भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। अब रावण को अच्छा साबित करने के लिए कई बार लोग उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश करते हैं। कहते हैं कि रावण ने सीता को छुआ भी नहीं था, लेकिन यह बात दरअसल गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का रहा ही नहीं। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन दरअसल एक श्राप के कारण रावण कभी भी सीता माता को छू नहीं पाया। अब क्या था वो श्राप और किससे मिला था वो श्राप, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, लंकापति का काला इतिहास वाल्मीकि रामायण के ही एक अंश से पता चलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और जिसे राम कथा का मूल माना जाता है। अब रंभा का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं में पारंगत थी। अब आगे बढ़ने से पहले एक और बात बतानी जरूरी है कि रावण और कुबेर भाई थे। अब कुबेर के पुत्र का नाम था नल कुबेर। रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। अब एक दिन जब वह अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। तब रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोक्ष्यते शब्द का प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वह स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता था। अब रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। अब रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्र वधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। अब उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। अब डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करेगा। अब जब यह साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्र वधू है, तब रावण ने आखिर क्या जवाब दिया। अब रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। अब उसने रंभा से कहा कि स्वर्गलोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा की जांघों और वक्षस्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। अब साथ ही उसने घमंड से चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया और यहां तक कहा कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहां शबरी के झूठे फल खाते थे, रावण किसी भी स्त्री की तरफ सही नजर से नहीं देखता था। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया। अब दरअसल राक्षस राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शीला पर बिठाया और फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। अब रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। अब रावण रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं छोड़ गया और निकल गया। अब महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसके श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गए थे और उसका शरीर कांप रहा था। अब बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर के पैरों पर गिर पड़ी थी। रंभा ने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। अब नल कुबेर महामना थे, उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रोधित नल कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे।
अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता जब तक कि वह ऐसा ना चाहती हो। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों रावण ने सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की, या कहें आखिर क्यों रावण कभी भी सीता माता को छू नहीं पाया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।